हेलो एवरीवन, रोजमर्रा इंग्लिश बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ग्रामर का ये है एक और लेसन। और आज मैंने आपको मे, माइट एंड मस्ट का यूज़ इतनी अच्छी तरह से सिखा देना है कि आप इसको बासानी इंग्लिश बोलचाल और इंग्लिश राइटिंग में इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। इस सबक के नोट्स डाउनलोड करने का लिंक और हमारे इंग्लिश व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। आइए दोस्तों, हमारे आज के सबक का आगाज कर लें। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में मे, माइट एंड मस्ट, इनको हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब्स में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और एक एक मॉडल वर्ब कई तरह की बातें करने के लिए हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मे के क्या यूजेस हैं। इंग्लिश में निहायत ही अच्छे अंदाज से किसी से इजाज़त लेने के लिए आप यूज़ करते हैं मे का। जब आप किसी से इजाज़त लेते हैं तो आप मे का यूज़ सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में करते हैं। और ये होता है एक क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में आप किसी काम को करने के लिए पूछते हैं तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सो इसलिए मे सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आएगा। ओके, जैसे यहां पर सवाल है, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं, या क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इस तरह से बड़े ही अच्छे अंदाज से, फॉर्मल अंदाज से, बड़े ही रिस्पेक्टफुल मैनर्स में आप किसी से इजाज़त लेना चाहते हैं तो आप मे का यूज़ कीजिए। देखिए, यहां पर कैन का यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, लेकिन कैन इनफॉर्मल यहां पर कंसिडर होगा। तो आप फॉर्मल सिचुएशंस में, यानी किसी टीचर से, किसी बड़े आदमी से, अपने बॉस से या पेरेंट्स से, यानी कोई भी ऐसा शख्स जिसके साथ आपकी खुली गपशप नहीं है, उससे आप इजाज़त ले रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां पर मे का यूज़ कीजिए। राइट, एल्डर से इजाज़त लेने के लिए आप मे का यूज़ कीजिए। तो क्वेश्चन इंग्लिश में क्या बनेगा? मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे आई कम इन। किसी चीज़ के होने के चांसेस हों तब भी आप मे का यूज़ करके उन चांसेस के बारे में बता सकते हैं, पॉसिबिलिटी के बारे में, यानी इम्कान के बारे में बता सकते हैं। किसी चीज़ के होने के चांसेस को हम जब उर्दू में कहते हैं तो हमारे पास सेंटेंसेस में सकता है, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं वगैरह इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इसको हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हमारे पास पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाएगा मे। ठीक है, और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा। एक बात याद रखिएगा, मॉडल वर्ब्स जितने भी हैं सबके साथ सबके जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे उनमें जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, आपने कभी भी ही, शी, इट, इन सब को देखते हुए रेन्स या फॉर एग्जाम्पल वर्ड है जी वॉचेस, ठीक है, तो एस या ES आपने कभी भी नहीं लगाना दोस्तों। ठीक है, सिंपली जो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही आ जाएगी। ओके, कोई एडिशन इसमें नहीं होगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ओके, सो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मे रेन इन द इवनिंग, इट मे रेन इन द इवनिंग। मैं गलत हो सकता हूं, आई मे बी रॉन्ग, तो यहां पर मे बी होने की बात आ गई। सो आई मे बी रॉन्ग एक बहुत ही आम इस्तेमाल का सेंटेंस है। आप किसी को मशवरा देते हैं कि ये वाला इदारा ज्वाइन कर लो, और फिर आप किसी और शख्स को बताते हैं कि वो आपका इदारा जल्दी ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, या चांसेस हैं, इम्कान है कि वो ये वाला इदारा ज्वाइन कर ले। ओके, सो वो ये इदारा जल्दी ज्वाइन कर लेगी, आप किसी को चांसेस बता रहे हैं। सो इसके लिए इंग्लिश में हमारे पास कुछ यूँ सेंटेंस बनेगा। शी मे जॉइन दिस इंस्टीट्यूट सून, शी मे जॉइन, शी मे जॉइन दिस इंस्टीट्यूट सून। जी, दो और यूजेस हैं मे के, जिसमें नेक्स्ट आ जाता है इजाज़त देने के लिए भी हम मे का यूज़ करके इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं। यानी आपने किसी को कहीं जाने की, कोई काम करने की इजाज़त देनी है, उसके लिए आप मे का यूज़ कर लें। जैसे तुम जा सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो,
वगैरह, राइट। सो अगर आपने अपना होमवर्क कर लिया है तो आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बना लेते हैं। यू मे गो। एक तो इतना सेंटेंस भी बहुत आम इंग्लिश बोलते हुए इस्तेमाल होता है। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू मे गो विथ योर फ्रेंड्स इफ यू हैव डन योर होमवर्क। यू मे गो विथ योर फ्रेंड्स इफ यू हैव डन योर होमवर्क। मे का लास्ट और बहुत ही आम इस्तेमाल है दुआ देने के लिए या किसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करने के लिए। ओके, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इसमें हमारे पास सेंटेंस के शुरू में ही आ जाएगा मे, ठीक है। और सेंटेंस के आखिर में हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ये लाजमी है, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, यानी अगर आप किसी से चैट करते हुए, किसी से बात करते हुए आप किसी को दुआ देना चाहते हैं तो मे का वर्ड यूज़ करके आप उसे दुआ दे सकते हैं। तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम खुश रहो, ठीक है। इस तरह की दुआएं देने के लिए, तुम कामयाब हो, मे यू सक्सीड। ओके, तो इस तरह की दुआएं देने के लिए आप मे का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस के शुरू में मे आ जाएगा और आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मे के तमाम यूजेस हमने सीख लिए। अब बढ़ते हैं माइट की तरफ। दोस्तों, माइट मे की पास्ट फॉर्म है। जिस तरह से कैन की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है कुड, बिल्कुल वैसे ही मे की पास्ट फॉर्म है माइट। ओके, तो इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? माइट एक मॉडल वर्ब है और इसके साथ भी हमेशा की तरह जैसे तमाम मॉडल वर्ब्स में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये रूल सेम ही रह जाता है। ओके, सो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर किसी चीज़ के होने के चांसेस हैं 70% से ज़्यादा, ठीक है, 70% से ज़्यादा चांसेस हैं तो आपने वहाँ पर मे का यूज़ कर लेना है, राइट। लेकिन अगर किसी चीज़ के होने के चांसेस आपको शायद वाले लग रहे हैं, यानी शायद ऐसा हो, यानी 30 to 40% चांसेस आपको लग रहे हैं किसी चीज़ के होने के, तो आप वहाँ पर लगाएंगे माइट। ओके, और ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ चांसेस पर यानी पॉसिबिलिटी पर है, ठीक है, और कहीं भी इसको आपने अप्लाई नहीं करना। जी, तो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जिनसे मज़ीद माइट को हम बेहतर तरह से यूज़ करना सीख जाएंगे। मैं शायद डॉक्टर के पास जाऊं, आई माइट गो टू डॉक्टर। शायद ना कर सकूं या शायद ना कर सके, इस तरह की बातें इंग्लिश में करने के लिए आपको याद कर लेना चाहिए सिर्फ इतना फ्रेज, माइट नॉट बी एबल टू। जी, क्या है वर्ड? मुकम्मल, माइट नॉट बी एबल टू। सो मैं शायद आपको कॉल ना कर पाऊं या ना कर सकूं, आई माइट नॉट बी एबल टू कॉल यू। माइट नॉट बी एबल टू, इसको प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से। आई माइट नॉट बी एबल टू कॉल यू, आई माइट नॉट बी एबल टू कॉल यू। आगे बढ़ते हैं। वो शायद आज मसरूफ़ हो। मसरूफ़ होने के थोड़े चांसेस हैं, ठीक है, कम चांसेस हैं, तो आप एक तरह से गैस कर रहे हैं शायद वो आज मसरूफ़ हो। ही माइट बी बिजी टुडे, ही माइट बी बिजी टुडे। इसी तरह से अगर आपको किसी के किसी ख़ास सिचुएशन में होने के चांसेस लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद वो ऐसी सूरत हाल में हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं माइट बी का। ही माइट बी सैड, ओके। इसी तरह से ही माइट बी वरीड, ही माइट बी हैप्पी, ठीक है। तो इस तरह से एडजेक्टिव्स यहाँ पर यूज़ करके आप उस शख्स की सूरत हाल के बारे में बात कर सकते हैं इंग्लिश में। उर्दू में समटाइम्स हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं, शायद ऐसा हो गया हो, जैसे सेंटेंस है शायद वो आपको मैसेज करना भूल गया हो, शायद उसकी चाबियां गुम हो गई हों, शायद उसकी बस छूट गई हो। तो इस तरह से हम माइट हैव का यूज़ करके ऐसी बातों को इंग्लिश में कह सकते हैं। सेंटेंस है वो शायद आपको मैसेज करना भूल गया हो, यानी चांसेस हैं। He might have forgotten to message you. He might have forgotten to message you. दोस्तों, इंग्लिश में बहुत ही पोलाइटली किसी को तजवीज़ देने के लिए, मशवरा देने के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे अक्सर उर्दू में हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, शायद आप ये ट्राई करना चाहें, शायद आपको ये पसंद आए, शायद आप ये लेना चाहेंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये इंग्लिश में
माइट का यूज़ करके बनाए जा सकते हैं। इस तरह की बातें हम माइट का यूज़ करके इंग्लिश में कह सकते हैं, यानी बहुत ही पोलाइटली हम किसी को मशवरा देते हैं। जैसे उर्दू में कुछ यूँ कहते हैं, मुझे तो उनका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया, शायद आप भी उनका पिज़्ज़ा ट्राई करना चाहेंगे। ठीक है, तो इस बात को हम इंग्लिश में कुछ यूँ कह सकते हैं, यानी मशवरा या तजवीज़ दे सकते हैं। यू माइट ट्राई देयर पिज़्ज़ा, यू माइट ट्राई देयर पिज़्ज़ा। इसी तरह से अगर आपको कोई डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन का जो डॉक्टर है वो पसंद आ गया है, उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो इलाज है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है, तो आप उसी डॉक्टर के बारे में बात करते हुए कि मुझे उसका जो इलाज है वो रास आ गया, मेरे सारे पिंपल्स एक्ने सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है, स्किन क्लियर हो गई, ग्लोइंग हो गई वगैरह, तो आप ऐसी बातें करके अगले बंदे को ये कह सकते हैं, अगर आपके साथ भी, आपकी फैमिली में भी किसी के साथ ऐसा मसला है, तो यू माइट विजिट दैट डॉक्टर, यू माइट सी दैट डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी को, यानी यू मस्ट, यू शुड, ठीक है, या यू नीड टू, यानी हम बहुत ओवर मशवरा नहीं देते, बड़ा ही पोलाइटली मशवरा देते हैं। इसमें हम अगले बंदे पर छोड़ देते हैं कि वो क्या फ़ैसला करता है, यानी उसमें हमारा मशवरा शामिल नहीं होता। ठीक है, हम सिंपली उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो सामने ला देते हैं। इसी तरह से किसी जिम के बारे में बताते हुए, उसके प्लस पॉइंट्स बताते हुए आप कह सकते हैं यू माइट जॉइन दैट जिम। ठीक है, यू माइट जॉइन दैट जिम, तुम शायद वो जिम ज्वाइन करना चाहो। ठीक है, तो इस तरह से उर्दू में सेंटेंसेस हैं ये। ओके, इसी माइट को देखें, एक लफ्ज़ है माइट, मॉडल वर्ब है, जिसको हमने अब तक बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने के लिए सीख लिया है। ओके, लास्ट है जी, इसको हम बड़ा ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट करने के लिए, बड़ा ही फॉर्मली रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन। ये बहुत ही कम यूज़ होता है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल है, राइट? मे का यूज़ तो समझ आता है, लेकिन माइट जो है ये कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल हो जाएगा, ज़्यादा ही पोलाइट हो जाएगा। ठीक है, सो यूज़ किया जाता है। माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ऑलराइट, माइट आई इंटरप्ट यू, माइट आई इंटरप्ट यू फॉर अ व्हाइल। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों माइट के तमाम यूजेस हो गए क्लियर। पॉसिबिलिटी, सजेशंस एंड रिक्वेस्ट्स, तमाम के सेंटेंसेस बनाना हमने सीख लिए। एक दफ़ा इसके जो सेंटेंसेस हैं उसको फिर से आप रिवाइज कीजिएगा। दोस्तों, आज का लास्ट मॉडल वर्ब है मस्ट, और इसके हैं 3 यूजेस हमारे पास यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला आ जाता है रिकमेंडेशन, यानी तजवीज़। ये वो वाली हल्की फुल्की तजवीज़ नहीं है, ये है एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, ज़बरदस्त तजवीज़। ठीक है, यानी इसमें करना ही होगा। ठीक है, बहुत हद तक लाजिम है करना। सो सेंटेंस क्या है? मुझे जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाना होगा। आई मस्ट सी अ डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। आई मस्ट सी अ डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। किसी बंदे की पूरी फैमिली किसी और सिटी में शिफ्ट हो गई है और अब वो वहाँ पर है बिल्कुल अकेला, तो कोई दोस्त उसको मशवरा दे सकता है कि यू मस्ट मूव टू द सेम सिटी वेयर योर फैमिली हैज़ मूव्ड। ठीक है, जहाँ तुम्हारी फैमिली गई है भाई, तुम भी वहाँ चले जाओ। तो ये एक बेहतरीन रिकमेंडेशन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, क्योंकि उसके हालात वहाँ पर ठीक नहीं हैं। ठीक है, तो उसके दोस्त उसको मशवरा देते हैं कि भाई यहाँ से मूव हो जाओ। कोई काम करना हमने किसी पर लाजिम करना है या ख़ुद के लिए लाजमी करना है, तो इसको भी हम मस्ट का यूज़ करके इंग्लिश में कह सकते हैं। कैसे? तुम्हें आज मुझे कॉल करनी ही होगी। यू मस्ट कॉल मी टुडे। यू मस्ट कॉल मी टुडे। यू मस्ट सी अ डॉक्टर। तुम्हें लाजमी डॉक्टर को दिखाना ही होगा। ठीक है, तो जब ऑब्लिगेशन हो गया, लाजिम हो गया, तो फिर भी हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, यानी दूसरा यूज़ हो गया। दोस्तों, मस्ट का तीसरा यूज़ है कयास करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए कि कोई शख्स, कोई चीज़ किसी ख़ास हालत में होगी। इस बात का हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, कयास कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास मस्ट बी का यूज़ होगा। पहले हम सिर्फ और सिर्फ मस्ट कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब हम अंदाज़ा लगाने की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा होगा, तो हम कहेंगे मस्ट बी और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे।
ठीक है, जैसे busy, sad, worried. ओके, इस तरह से हम must be का यूज़ करके हम किसी के किसी ख़ास हालत में होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं. He must be busy, he must be with his friends, he must be with his family, he must be home, right? तो इस तरह से हम उसके किसी जगह पर या किसी ख़ास हालत में होने के लिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. इसमें हम must be का यूज़ करेंगे, ये याद रखिएगा. जी दोस्तों, यहाँ हमारे तीनों मॉडल वर्ब्स कंप्लीट होते हैं, मस्ट, मे एंड माइट. आई होप आपको तीनों मॉडल वर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से हो गए होंगे क्लियर. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द. टेक केयर, बाय फॉर नाउ.